भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग्य से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें।
कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के क्रम में आज हम सभी बहुत ही सुंदर जन मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और यह जन मंदिर है गुजरात में, श्री सिमंदर स्वामी दिगंबर जिनालय, वस्त्राकोट, अहमदाबाद। बहुत ही भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव इस जन मंदिर का जब किया गया था, उसकी भी झलक आपने और हम सभी ने आज यहाँ देखी। वास्तव में धर्मनाथ भगवान के जन्म और तब कल्याणक महोत्सव में भरत क्षेत्र के जीवों के द्वारा जब प्रभु के कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं, उसकी एक सुंदर झलक इस प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से हम सभी देख रहे थे।
और यह भव्य जिनालय जो कि वस्त्रापुर आज न केवल जिन दर्शन मंदिर की भव्यता अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों के लिए भी ये मंदिर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पाठशालाएं वर्ष भर विद्वानों का सानिध्य और दैनिक स्वाध्याय क्रम प्रतिदिन चलता रहता है। ऐसे सुंदर जिन मंदिर में आपने देखा होगा मतलब जो रचनाएं हैं वह रचनाएं भी बड़ी अलौकिक ढंग से तैयार की गई हैं। ये निश्चित ही वहाँ के धर्म प्रेमी जीवों का समर्पण और वितराग भगवंत मार्ग की प्रभावना का जो परिणाम है उसका द्योतक है। आइए हम सभी ऐसे सुंदर जन मंदिर में आज हमारे साथ अहमदाबाद से अनेक साधर्मी बंधु जो कि इस जिन मंदिर से जुड़े हुए हैं और मूलतः अहमदाबाद के भी निवासी हैं, आसपास गुजरात के हैं, निश्चित ही वह सब बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं आज की पूजन विनय पाठ के माध्यम से। विनय पाठ आदि हम ले रहे हैं लघुमाला शाश्वत आराधना में से। शाश्वत आराधना पुस्तक में लघु विनय पाठ है और विनय पीठिका भी लघु है। चूंकि समय थोड़ा अधिक हो चुका है इसलिए हम इस क्रम से जुड़ रहे हैं। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। चतुर्गति घूमते मानव तन में निकाला, महाभाग्य मेरा जागा जो दिन भर दर्शन को आया। बीते रात सर्वज्ञ जिनेश्वर विद्य उपदेश तुम्हारा है। तब दर्शन से जिन स्वामी मोह शत्रु भी हारा है। वो जिन पथ को जो जन्ना पाते भव भव में वे रुलते हैं। पुण्योदय जो जिन पथ पाए मुक्ति पथ वे चलते हैं। चिंता मर तुमको पाया हो फिर क्यों जग की आशा। आप दर्श से पौरुष जागा क्षण में मोह से निर्नाशा। हे दिन भर तब दर्शन से ही मुझे अंतर रुचि जागी है। बीत रात तक प्रिय लगता है विषयों की रुचि भागी है। तुम सब प्रभु हर मिले पूर्णता और पवित्रता आ जाए। दिन भर तब पूजन से अब और न कुछ यह मन चाहे। बीत रात का ना हो जब तक बीत रात का ना रहे। बीत रात का ही मंगल है, रात द्वेष तो आग लगे। मुक्ति पददाता हो प्रभु हर तुम ही जग उद्धारक हो। निज वैभव का ज्ञान कराते भविजन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है, मंगलमय है श्री महावीर। शिव बचर धर्म सुमंगल नाशो प्रभु और मेरी पीर। निज को ही जाने पहचाने, निज को ही जाने पहचाने मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी हो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी तो अपनी खबर हमें हो गई। पुष्पांजलिं शिवे। आइए पूजा पीठिका भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण और उसके बाद मंगल उत्तम और शरण रूप पंच परमेष्टि भगवान और माँ जिनवाणी का हम यहाँ भाववंदन करेंगे। प्रारंभ करते हैं पूजा पीठिका। अरहंत शुद्ध सूर्य पाठक सर्व सात को नमन करूं। पंच परम पद ही जग में तीन गुण चिंतन मनन करूं। पंच परम पद ही जग में तीन गुण चिंतन मनन करूं। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्टिभ्यो नमः। पुष्पांजलिं शिवे। अरहंत सिद्धवा साधु जग में और सर्वज्ञ कथित है। मंगल उत्तम शरण जगत में तेरी ही को दाता शरण। मोह राग रुष पाप गले अब सच्चा सुख से मिलता। लोकोत्तम हरि शरण भूषण जिन्हें नमे भवि हुई खिलता।
सागर पुष्पांजलि छिपे। पंच परम गुरु गुण का चिंतन राग द्वेष हरने वाला। अर्चक पूजक चिंतक के ज्ञान प्रभा भरने वाला। जिन बच्चों में जो रमते हैं मोह मन हो जाता है। स्वापर का हो वेद ज्ञान और निजानंद रस पाता है। जिन वर का पद हमें मिला बन जाने को भक्ति भाव से करूं अर्चना लौट न भव में आने को। विघ्न भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। वो पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्यही। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूज्यही। पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए और 1800 लक्षणों से शोभित पंच कल्याणक विभूषित वीतरागी परमात्माओं को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। जल चंदन अक्षत बहुलाया चरुअरु दीप मंगलदान गीत शुभ गाया को हर्षित अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री अरुण सिद्धाचार्य पादार साधु पंच परमेष्टिभ्यो भगवत जिन सहस्रनाम्याभ्यश्च जिन पंच कल्याणकेभ्यश्च अर्घं निर्विपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ से पंच परमेष्टि भगवंतों के स्मरण के साथ अब अपने नमोकार मंत्र के वाचक पंच परमेष्टि भगवंतों का पुनः पुनः स्वरूप चिंतन करते हुए अपने स्वरूप का अवलोकन करेंगे। अष्टादश दोष रहित जिनेश त्रिभुवन की गायक हो तुम मोक्ति मार्ग के नायक हो। हरि जन को नित्य सुखदायक हो। तुम हो अनंत गुणवंत दैव शतयुग करि प्रभु तुम्हारी सेवक आराधन से। सब होते मुक्ति वर विशुद्धि कर पद की चावनी विषयों की भी अभिलाष नहीं। से कुछ ना चाहूं बस तुम संग ही बदना चाहूं। प्रभु दर्शन से मन सुमन खिला मानो हर स्थल में नीर मिला। से मन सुमन खिला मानो हर स्थल में नीर मिला। पुष्पांजलि छिपे। और आइए हम सभी पंच परमेष्टियों का स्मरण के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवंत सीमंदर आदि परमात्मा रिद्धि धारक 64 रिद्धि धारक मुनि भगवंतों को और समस्त तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रों को सामूहिक अर्घ समर्पित करेंगे संध्यम पाठ के माध्यम से। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु वंदन योग बात तीर्थंकर हमारे पथ प्रदर्शक पूज है। श्री मंदिरादि शोभित महावीर में जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते हैं हमें। चरण में नमन हो सुपथ पर मोह का गमन हो। मोह का गमन हो तीर्थ क्षेत्र सुखद सभी हमें हो भवो अधिकार जिन चैत्य चैत्यालय जजुमय मातृ मुक्ति कारणी। मातृ मुक्ति कारणी वीतरागी धर्म है बस राग हरने के लिए। जिन अर्चना है पूजक वेद भरने के लिए। वेद भरने के लिए
इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से हमने अभी यहाँ पर विनय पाठ और पूजा पीठिका के माध्यम से भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ किया। आइए सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करने के लिए चलेंगे। मंगलमय यह तीर्थ वंदना का जो सुंदर क्रम आज वस्त्रापुर अहमदाबाद की ओर पहुंचा है। आज के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार के रूप में श्री प्रकाश चंद्र जी गंभीरमल जी साहब जैन, कुसुम जी प्रकाश जी, राहुल सपना जी, दुष्यंत ऋत्वी मनावत परिवार वस्त्रापुर अहमदाबाद, और साथ ही साथ हमारी श्रीमती मीता बहन शाह परिवार अहमदाबाद, जो कि इस समय अभी बाहर विदेश में है और अभी वर्तमान में हमारे साथ में प्रतिदिन स्वाध्याय में और इस क्रम में जुड़ते हैं। ऐसे प्रकाश जी और मीता जी के परिवार की मंगल भावनाओं को लिए हुए आइए इस जिन दर्शन के क्रम के साथ वस्त्रापुर मंदिर के दर्शन को चलेंगे। आइए देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हैं। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है गगन सेतु का है घर, चलो सेतु की छाव तले, चलो सेतु की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है गगन सेतु का है घर, चलो सेतु की छाव तले, चलो सेतु की छाव तले। निज रस को पीछे कामल को तो देखा है, कासारिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत सीखा है। अनुपम सुख कब विकसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अनंत अवस्था है। यह समर्पण करके निज गुण का अर्थ बताऊंगा, और निश्चित तेरे सदश प्रभु अनंत अवस्था पाऊंगा। तेरे सदश प्रभु अनंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित हम सभी ने किया। आइए इस मंगल भावनाओं को लिए हुए और आज धर्मनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक का पवित्र पावन दिवस, इसी के साथ साथ 10 लक्षण महापर्व में उत्तम आकिंचन धर्म की मंगल आराधना आज हम इस पवित्र दिवस पर कर रहे हैं। निश्चित ही मैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, और परद्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा मैं अपने स्वभाव से पूर्णता को लिए हुए व्यायक तत्व हूँ। ऐसा मंगल उपदेश धर्मनाथ भगवान के दिव्य धनी के माध्यम से भव्य जीवों को प्राप्त हुआ, और आज उन प्रभु धर्मनाथ स्वामी का मंगल कल्याणक महोत्सव का पवित्र दिवस भी आज हमारे साथ में है। आइए हम सभी आज इस मंगल दिवस पर धर्मनाथ भगवान की पूजन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हुए स्थापना पद के माध्यम से हम सभी जुड़ेंगे और धर्मनाथ भगवान का यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे। स्थापना पद प्रारंभ होता है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु पे वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु पे वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु पे वरदान सुपाऊं,
जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु के यह वरदान सुनाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर राज कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। बाहिर जाति कैच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। भाग चंद शिव प्राप्त न डोलो, भाग चंद शिव प्राप्त न डोलो। भाग चंद शिव प्राप्त न डोलो, भाग चंद शिव प्राप्त न डोलो। तुम चरणामृत खाओ, प्रभु के वरदान सुखाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु के वरदान सुनाऊं। मार्ग पाया कभी जनों ने आपसे, आपका दर्शन हुआ प्रभु गर परम सौभाग्य से। भक्ति से पूरित हृदय गुण गान को उदत हुआ। बहुमान से पूजा करूं जिस नाथ के सन्मुख हुआ। सको भाव विशुद्धि का प्रभु सब प्रभु भक्ति करो अभ्यास माही पुनि चित एकाग्र सदैव लगाऊं। आगम के अभ्यास माही पुनि चित एकाग्र सदैव लगाऊं। संतन की संगति तज के हैं, संतन की संगति तज के हैं। अंत कहूँ एक छिन्न नहीं जाऊं। प्रभु के वरदान सुखाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। प्रभु के वरदान सुखाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जिनेन्द्र अत्रोत्तर समशक्त्यानो। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जिनेन्द्र अत्यतिष्ठिष्ठेति स्थापना। ओम ह्रीं श्री धर्मराज जिनेन्द्र त्रमं सनितो भव षट्सनदिगणं परिपुष्पाञ्जलिं। बहुत ही सुंदर इस जन मंदिर में अभी हम सबने सिमंदर आदि परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवंत
पंच तीर्थ जहाँ से सिद्ध भूमियां हैं उनके दर्शन, साथ ही साथ पंचमेरु में विराजमान वितरागी भगवंतों को और दिगंबर मुनि भगवंतों की धन्य मुनि दशा जैसे पवित्र और सुंदर चित्रों के माध्यम से अपने स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास हमने किया। आइए हम सभी अब तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान की पूजन के अष्टक से जुड़ेंगे। पूर्व में दशरथ राजा के पर्याय के रूप में भरत क्षेत्र के यह 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी हुए, जो कि धातकी खंड की विदेह क्षेत्र में सुसीमा नगरी में विद्यमान थे। और वहां पर एक दिन चैत्र पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र की शोभा को निहार रहे थे। उसी समय वह चंद्र की शोभा कालीमाओं में काले धब्बों से ढकने लगी। यह देख करके यह जगत की नश्वर शोभा शाश्वत नहीं है, तो फिर यह देह संयोग आदि वैभव भी शोभाशाली कैसे हो सकते हैं, यह दीर्घकालीन कैसे हो सकते हैं, ऐसा विचार करते हुए और जो दशरथ राजा थे उन्होंने वैराग्य अंगीकार कर लिया। जिन शासन की मंगल आराधना और तत्व आराधना के परिणामों को लिए हुए पुराणकार लिखते हैं, जैसे कोई जहाज में बैठा हुआ पक्षी दूर समुद्र तरफ उड़ता हुआ भी चला जाए, लेकिन अथाह जल राशि और अंतहीन सीमा को देखकर अंततः लौटकर वापस उसी जहाज के शिखर पर आके बैठ जाता है। ऐसे ही हे प्रभु, आपने संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण कर संसार के स्वरूप को भली प्रकार देखकर एक न्यायिक स्वभाव को ही अवलंबन योग्य जाना, देखा और अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए अपने न्यायिक स्वरूप की शरण धारण की। ऐसे धर्मनाथ भगवान जयवंत हो। दशरथ राजा ने वहां दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार कर और स्वरूप आराधना दर्शन शुद्धि भावना के फल से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और आगामी काल में वह आगामी समय में देव पर्याय को ग्रहण करते हुए और फिर धर्मनाथ के रूप में उनका अवतरण हुआ। आइए हम सभी ऐसे धर्मनाथ भगवान के अष्टकों के माध्यम से, पूजन के अष्टकों के माध्यम से अपने स्वरूप का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग से आज निहारी, जिन प्रतिमा जिन सार की। शुद्ध आत्मा को जाऊं, प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री धर्माचरणाय चंद्रमुक्तनाशाय जलम निरूपाति स्वाहा। ओ चंद्रनाथ से शीतलता की राधा में रसमाया था। ओ प्रभु गुण चिंतन रूपी चंदन नहीं क्रोध वश पाया था। प्रभु की पूजन कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री धर्माचरणाय संसार पाप विनाशनाय चंदनम निरूपाति स्वाहा। नहीं पहचाना नहीं पाया, तू अपद भूतेन्द्रादि पदों में
सुख पाने को फिर तो आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय कामवाण तुलसीनाय पुष्पम निर्कांति स्वाहा। स्वभाव की धरती बिना स्वाभाविक भक्ति न पाएगी। रोग से पीड़ित हो जो वस्तु में ही सब खाई थी। आनंद पाने को परिपूर्ण आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपान्ति स्वाहा। ओम अंधकार में भटकाया भवों में स्वामी दुखी हुआ। ओम निज निधि अवलोकन कर न सका भवों में जन्मा और हुआ। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय मोहात्मनाशनाय दीपम निर्कांति स्वाहा। से कर्म नष्ट होते बहुते प्राणी मर जाते हैं। कर्म न चाहूं ध्यानानल में दे आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म विध्वंसाय धूपम निर्कांति स्वाहा। फल पाकर अर्घ करे प्राणी जग के। पुण्य पाप को सहज त्याग ज्ञानी साधक हो शिव मग के अभिलाषी। शिव फल पाने को फिर मुक्त आत्मा खो जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पाप्ति स्वाहा। बहुबार चढ़ाया स्वरूप से रहा कुछ नहीं मूल्य है द्रव्य अर्घ का निज अनर्घ पद के सन्मुख। अब चल अनर्घ पद पाने को अब अनुपम खुदा जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर परम धर्म निज में पाऊं। छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की। महाभाग्य से आदि जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की अद्भुत छवि जिन राज की। महाभाग्य से आदि निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। महाभाग्य से राज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामति स्वाहा। और बहुत ही सुंदर जन मंदिर। इस जन मंदिर में हम सभी ने अभी धर्मनाथ भगवान का मंगल स्मरण किया। 24 तीर्थंकर भगवंतों के रूप में इस जन मंदिर में धर्मनाथ प्रभु भी विराज रहे हैं। रत्नपुरी वह नगरी है जहाँ धर्मनाथ तीर्थंकर का अवतार जन्म हुआ और असंख्यात वर्षों के पूर्व जब इससे पूर्व के तीर्थंकर हुए थे तो एक दीर्घ काल का अंतराल पड़ता है। उस अंतराल के उपरांत फिर यहाँ पर जब धर्मनाथ भगवान का अवतरण हुआ तो निश्चित ही सारे जगत में न केवल उस नगरी में पितु भरत क्षेत्र के कोने कोने में दूर मध्य और अधोलोक तीनों जगह पे कुछ समय के लिए तो नरकों में भी शांति हुई थी। तो आनंद की यह झलक उस समय के जीवों ने देखी और आज वह पवित्र दिवस है। आइए हम भी धर्मनाथ भगवान का मंगल स्मरण करेंगे। महाराज भानु सिंह और महारानी सुप्रभा यह इनके माता पिता का नाम था। एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार मुमुक्षु सम्यक दर्शन के लिए लालायित होते हैं और इस बात से भयभीत होकर संसार दुखों से भयभीत होकर
सम्यक दर्शन के लिए लालायित होते हैं, उसी प्रकार महारानी जो सुप्रभा थी वह भी पुत्र की चाह में लालायित थी, पर पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उनके गर्भ में कोई पुत्र आया नहीं था। ऐसे मन में बहुत भाव था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, ऐसा परिणाम उनके अंदर चलता था। एक दिन की घटना हुई, राजा राज्यसभा में बैठे हुए थे और अचानक वनपाल ने आकर उत्साह पूर्वक यह संदेश दिया कि पूरा वन और पूरे उपवन फलों से लद गए हैं और ना जाने क्या भूतपूर्व घटना हुई है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ आश्चर्य कार्य हुआ है। जन्मजात बैरी जीव एक दूसरे का बैर भूलकर और वन में विचर रहे हैं और बहुत ही आनंदमय वातावरण है। अचानक दिन परिवर्तित हो गया, जैसे अभी अचानक मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, सुबह तक तो मैं रात तक तो अच्छा बोल रहा था और सुबह अचानक हम बैठे अपनी मौन से, और जब मैंने यहाँ माइक लिया तब तो उसके पहले घर पे भी थोड़ी बहुत एक दो वाक्य ही बोले होंगे मैंने, तब तक कुछ नहीं था। और जैसे ही यहाँ पर माइक उठाया और तुरंत भाषा वर्णना का परिवर्तन होने लगा और ये पुद्गल का क्या विश्वासा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ही वहां अचानक मौसम बदल गया, पूरी प्रकृति बदल गई। वनपाल ने आकर संदेश दिया, तब राजन ने पता किया तो जानकारी मिली। ये बात जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आकाश मार्ग से एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज वन में उतरे हैं और आत्म ध्यान में लीन है। उनकी शांत मुद्रा और अद्भुत प्रभाव का ये फल है कि चारों तरफ का वातावरण परिवर्तित हो गया है। यह जानकर बहुत आनंद के साथ वह राजा अपनी रानी को लेकर और अपने सभी प्रमुख जनों के साथ में मुनिराज के दर्शन को पहुंचे। मुनिराज से तत्व चर्चा की, आराधना की, मुनिराज की भक्ति पूजा की। सीधे जाके कोई ये प्रश्न नहीं पूछा कि हे मुनिराज मेरे पुत्र कब होगा, क्योंकि मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, वह जानते थे कि इनके मन में कोई शल्य है। और पहले तो तत्व उपदेश दिया और ये सारी बात कही कि तुम दोनों जीव मोक्षगामी हो। पहले ये नहीं बताया कि तुम तीर्थंकर के माता पिता हो, तुम दोनों जीव मोक्षगामी हो। बोलो यह सुन करके पहले प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? ये बात सुन के ज्यादा प्रसन्नता होगी कि हमारे घर में तीर्थंकर का जीव आएगा और हम तीर्थंकर के माता पिता बनेंगे। यह जानना ज्यादा प्रसन्नता का कारण है कि मैं भव्य हूँ और मैं भगवान हूँ और मैं शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये दो सूचनाओं में से ज्यादा आनंद की सूचना कौन सी हो सकती है? तो पहली सूचना तो दी कि तुम भव्य हो, यह बात कही कि तुम भव्य हो और मोक्षगामी हो, और संसार के कितने ही पुण्य संयोग मिल जाए, निकटवर्ती मिल जाए, अच्छे से अच्छे संयोग मिल जाए, वह सुख का कारण नहीं है। ऐसा उपदेश देते देते दिगंबर मुनिराज बोले कि ना केवल तुम मोक्षगामी हो, अपितु तुम इस भाव में धर्मनाथ के नाम से जो 15वें तीर्थंकर होने वाले उनके माता पिता भी। अभी आनंद घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चित ही आनंद द्विगुणित हो जाएगा। अभी देखना, जो साथ में सभासद और अन्य लोग गए थे, उनने जैसे ये सुना कि यह मोक्ष जाने वाले हैं, इतना जान के उन्हें उनके प्रति बहुत बहुमान आया। और जब ये जाना कि यह तीर्थंकर के माता पिता हैं और हमारी नगरी में अब हमें धर्म का उपदेश देने वाले तीर्थंकर होंगे, तो निश्चित ही सभा को कितना आनंद हुआ होगा, लोगों को कितना आनंद हुआ होगा। हम सभी आज उस रत्नपुरी नगरी के नागरिक बनकर और प्रभु धर्मनाथ का गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक यहाँ कल्याणक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं प्रभु का गर्भ कल्याण। गर्भ कल्याणक मंगलकारी आ गया, गर्भ कल्याणी मंगलकारी आ गया, गर्भ कल्याणक मंगलकारी आ गया। सोलह सपने प्रभु माता ने जब देखे, सोलह सपने प्रभु माता ने जब देखे, ये फल प्रभु माता ने राजा से पूछे, सर्वानंद राज आपका मंगलकारी, मंगलकारी रस वर्षा हो वे सुखकारी, सुखकारी वैशाख गर्भ कल्याण बनाया, पूजन तुम्हें
नित महाआनंद उपजाया। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का कल हम आ गए, आत्मा हो आत्मा हो आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। ओम प्रेम श्री वैशाख शुक्ल अष्टाभ्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री धर्मराज जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। और आज माघ शुक्ल त्रयोदशाम, यह जन्म कल्याणक की मंगल तिथि धर्मनाथ प्रभु की। आइए हम सभी प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। अपने जन्मोत्सव तो पर्याय में प्राप्त संयोग की अपेक्षा से, इस देह के संयोग की अपेक्षा से मनाएं। अब अदेही स्वरूप को ध्याने वाले ऐसे धर्मनाथ भगवान का कल्याणक महोत्सव मनाते हुए आइए हम सभी देह से रहित अपने गायक का दर्शन करने का प्रयास करें। जय बोलिए धर्मनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, प्रभु वर आएंगे। लिया प्रभु लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, आएंगे। सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे, सज गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे। रस के दिन जन में अधिकारी हो, उसका सुखकारी जय लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार, हर्ष है अपार कि प्रभु वर आएंगे, आएंगे। गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे, गए तोरण द्वार कि प्रभु वर आएंगे। ओम प्रेम श्री माघ शुक्ल त्रयोदशाम दिन मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। और एक घटना घटी। ये घटना हमने पहले भी धर्मनाथ भगवान के जीवन वृत्त के संबंध में चर्चा करते हुए सुनी थी। एक दिन अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर के और आकाश की तरफ देख रहे थे। रात्रि का समय था, बहुत सुंदर सुहावनी चांदनी रात्रि थी। आकाश में चमकते हुए ये तारे मानो आत्मा के चैतन्य गुणों की तरह हमें उस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यह तो दृष्टि का खेल हो सकता है, यह चांद तारे हो सकता है अपने चैतन्यता के लक्षण को भी दिखाएं, या हो सकता है यह जगत की शोभा को और इस विश्व व्यवस्था या प्रकृति के सुंदर रूप का प्रदर्शन भी करते हो। ये दृष्टि पे निर्णय निर्भर करता था। तो निश्चित ही वह चांद तारों के बीच में चमकता हुआ एक तारा जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, उस पर धर्मनाथ की दृष्टि टिक गई और उसे देख ही रहे थे। उसकी कांति झिलमिला रही थी और अचानक ही वह तारा खिल गया। यह देखकर उन्हें लगा, अरे संसार में जो भी वस्तु मुझे आकर्षण का विषय बनती है वह तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। इस पर्याय का भी क्या ठिकाना।
आज भले तीर्थंकर नाम कर्म त्राम प्रकृति के उदय से यह देह, यह वैभव, यह संसार, यह सब कुछ और प्रतिष्ठा, पूज्यता, लोग मुझे स्नेह करते हैं, मेरे कितने आगे पीछे हैं, देव आदि भी मेरे साथ रहते हैं, यह सब जान करके भी यह संयोग तो क्षणभंगुर है, नश्वर है। ऐसा जानकर धर्मनाथ भगवान ने दीक्षा अंगीकार करने का परिणाम किया और जिनेश्वरी दीक्षा के लिए निर्गंत मुनि दशा की भावना भाने लगी। आइए हम सभी तब कल्याण की ओर चलेंगे। घटना आप ध्यान रखिएगा, तारे का खिलना जगत के लिए ये घटना कभी कभी देखने को मिलती है और कभी किसी को देखने को मिलती है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने का भाव रखता है। ऐसा मैंने लौकिक में सुना हुआ, ये बात मैंने पहले भी आपसे जिक्र की थी। तारा खिलता दिखे तो अपने मन की कोई विश हो, कोई इच्छा हो, वो कर लो तो वो पूरी हो जाती है। ऐसा जगत की मान्यता है, आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। लेकिन निश्चित ही अगर दृष्टि धर्मनाथ भगवान जैसी हो जावे तो फिर संसार में तारे तो कितने खिल रहे हैं, इतने ही जीवों का आना जाना, परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, प्रसंग कितने क्षण क्षण में बदल रहे हैं। मैं विचार करता हूँ उन्हें तारे का खिलना देखकर पूर्व भव में चांद तारे के ऊपर धब्बे आ गए, यह देख करके वैराग्य आ गया। हमें भी तो कितने साधन प्रसंग मिलते हैं, लेकिन अगर हमारी परिणति और दृष्टि निर्मल नहीं होगी तो यह सब कारण कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। आइए हम सभी चलते हैं तब कल्याण महोत्सव। उद्गल का क्या विश्वास से पानी में बतासा, उद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी बीच प्रकाशा, उद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी बीच प्रकाशा, उद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी बीच प्रकाशा, चमत्कार बिजली का जैसे इंद्रधनुष आकाशा, उल्का पाद विरागी हुए हुए बाग सिकते रस को मेरे रस मुनीश्वर, दान सैन नप धन तकम आहार बढ़ाया, हुए पंच जग जग में छाया, कल पता विश्वास जैसे पानी बीच प्रकाशा, उद्गल का क्या विश्वास जैसे पानी बीच प्रकाशा, जैसे पानी बीच प्रकाशा। ओम ह्रीं श्री माघ शुक्ल त्रयोदश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जयेंद्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और आइए हम सभी प्रभु का ज्ञान कल्याण महोत्सव मनाते हैं, उस दिव्य ध्वनि माँ जनवाणी का स्मरण करते हैं जो कि इस कली काल में भी हमें शरण रूप है, और यदि हम कहें तो जीवंत सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में माँ जनवाणी, यह केवल ज्ञान जब प्रभु को होता है तो दिव्य ध्वनि के रूप में हमें प्राप्त होती है। कली काल में जिन वाणी का शरणा है, शरणा है, कर सुनकर मुक्ति पुरी को चलना है, वो चलना है, कली काल में जिन वाणी का सुनना है, सुनना है, कर सुनकर मुक्ति पुरी को चलना है, चलना है। तुम जाओ
मुक्ति को देती है महाकल्याणी। जिनवाणी जिनवाणी ध्याना सुधी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ। अरे लगभग 1 वर्ष मुनि पद में निज पद भाया। रत्नपुरी दीक्षा बनाकर ध्यान लगाया। जो कौश शुक्ल को नमृत लगाती कर्म दशाए। सब शरण अग्नि शरण सहज प्रगटाए। सी पौष की पूर्णिमा ज्ञान मंगल पंडिता श्री धर्मराज जिस दिन आएगा पुरुष की जब संदेश शिखर पर धर्म कलंक निवारे। प्रभु चतुर्थी मुक्त स्वरूप विचार आपकी पूजन चाहूं। सम्यक आराधन निर्वाण सुखाऊं। अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। अपूर्व अवसर ऐसा इस दिन आएगा। ओम ह्रीं श्री जय शुक्ल चतुर्दशा मोक्ष मंगल मंडिताय श्री धर्मराज जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आज की इस मंगल तीर्थ वंदना की भावना जिस परिवार ने भाई थी और साथ ही साथ हमारे पूरे अहमदाबाद के साधर्मी बंधु जो जुड़े हुए हैं, मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग अपने नाम प्रेषित कर दीजिएगा। जिन जिन के मुझे नाम प्राप्त हुए थे मैंने उनके नाम उल्लेख किया है। मैंने अन्य लोगों के नाम इसलिए अपनी तरफ से उल्लेख नहीं किया, कई बार किसी की अनुकूलता हो नहीं हो और हो सकता वह ना जुड़ पाए, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से उनके नाम ऐड नहीं किए। लेकिन जो भी हमारे अहमदाबाद के और इस जिन मंदिर से जुड़े हुए साधर्मी बंधु हैं, हम उनकी इस मंगल भावना से ये जो निर्मित सुंदर जिन मंदिर है उसके दर्शन कर निश्चित ही आनंदित होते हैं। आइए मैं प्रकाश जी साहब वस्त्रापुर वाले जो हमारे भाई हैं उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। 2008 में संभावित में यदि तिथि सही है तो इस जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और इस जिन मंदिर में कौन कौन से भगवान है, कैसी रचना है, उसका संक्षिप्त परिचय उनसे हम जानते हुए और जयमाला से जुड़े। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिएगा आपका प्रकाश जी वाला मोबाइल। हाँ हाँ यही है। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी आप बता सकते हैं, अब आप अपनी बात रखें। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपके इस माध्यम से कौन तीर्थ क्षेत्र की वंदना हुई जो हम कभी कोई भी परिवार सोच भी नहीं सकता था। इस पूरे साधन परिवार के उस क्षेत्र की वंदना का हम सभी को सौभाग्य मिला और हमेशा मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में आज हमारे इस मंदिर सिमंदर स्वामी जिनालय वस्तापुर का भी दर्शन आपने कराया। कुल मिला के इसमें 116 प्रतिमा जी विराजमान है और ये आजू बाजू लगभग 300 घर परिवार यहाँ रहते हैं और उसमें यहाँ पाठशाला नियमित बाल बोझ से लगा के द्रव्य संग्रह के विद्यार्थी 300 क्लास में आते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ मारुति वाहन में लेने आते हैं, उनको रखने जाते हैं, यह नियमित होता है।
और यहाँ का ये इस मंदिर की रौनक में सबसे बड़ा योगदान हमारे पंडित श्री शैलेश भाई जी का है। पंडित श्री दीपक भाई जी कोटड़िया, पंडित सोनू जी शास्त्री और बहुत शास्त्री विद्वान ने इस मंदिर को जीवंत रखा हुआ है। ये उन सबके के हिसाब से हमको इस मंदिर के अंदर सभी को साधन को पूरा लाभ मिलता है। यहाँ गुरुदेव की परमानेंट क्लास के बाद प्रोजेक्ट पे पूरी सीढ़ी चलती है, 1 घंटा पूरी सीढ़ी चलती है। उसके बाद पंडित श्री शैलेश भाई जी का नियमित दोनों समय स्वाध्याय चलता है। उसमें सभी साधन में पूरा हॉल भर जाता है। इतने स्वाध्याय में का बहुत आनंद होता है। ये बहुत बड़े बात है। वीक में 2 दिन पाठशाला भी चलती है। जय जिनेन्द्र ने बहुत संक्षिप्त में इस जिन मंदिर का परिचय भी दिया और जीवंत आत्माओं की इसके प्रति समर्पण भावना की बात भी यहाँ रखी। आप सभी जानकर इस बात में हमें प्रसन्नता होती है कि 300 घर इस जिन मंदिर के आसपास हैं अपने दिगंबर जैन और मुमुक्षु साधर्मियों के। ऐसे बहुत कम नगर होंगे जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जिन मंदिर के आसपास हो और वहाँ आराधना करते हो। 300 बच्चे पाठशालाओं में पढ़ते हैं और पूरे नगरों से यहाँ बच्चों को लेकर के आते हैं। मुझे स्मरण है मैं वस्त्रापुर जरूर पहुंचा हूँ दर्शन आदि करने के लिए। जब मैं अहमदाबाद 3 साल पर्यूषण तक लगातार गया था तो वस्त्रापुर के दर्शन और वहां का यह भव्यता मैंने देखी थी। अभी तो उसमें बहुत उत्थान हुआ है, बहुत वृद्धि हुई है और यह सारे मंदिर और ऐसी गतिविधियां संपूर्ण भारत के मुमुक्षु समाज को और आत्मार्थियों को प्रेरणा देती है कि अपने नगरों में इस तरह से हमें भगवंतों की भक्ति पूजन और इस उत्साह के साथ सम्मिलित होते हुए अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आभार अहमदाबाद के समस्त मुमुक्षु समाज का, दिगंबर धर्मावलंबी भाइयों का जो इतना सुंदर भव्य जिनालय यहाँ निर्मित किया और धर्म आराधना का इसे केंद्र बनाया। आइए हम सभी आगे की ओर बढ़े। जयमाला पाठ के माध्यम से अब भगवंतों का स्वरूप परिचय प्रारंभ होता है। जिन शासन की शान हो, जिन शासन की शान हो तुम, जनों के प्राण हो तुम, सिर जिन भर मुख से गिरी, जिन वाणी का महान तुम, जिन शासन की शान हो तुम, जनों के प्राण हो तुम, सिर जिन भर मुख से गिरी, जिन वाणी का महान तुम। धर्मनाथ जिन राज परम धर्म धरताया, रत्नाथ अभिकार सुखपुर पंथ दिखाया। प्रयोजन भूत प्रगटाए, निज भाव सब गाए, निज दृष्टि निज ज्ञान कहो नीता, निज में निज आश्रय सेना सहज बड़े निज अनुभव रस को शिव पद मूल जिनेश्वर, तुम्हारे चरण प्रसाद जाना हे परमेश्वर। त्रिभुवन मंगल का प्रभु धर्म तुम्हारा, मिला हमें अभिकार दागा भाग हमारा। कल्याणक देव सुरगण आए मनावे, तीन लोक के जीव सहज हिता पावे। निकट
भव्य तो नाथ लगत सम्यक प्रगटावे निरमोहियो नाथ शिव मार्ग में धावे। दर्शन कर पुनीनाथ मुक्त स्वरूप दिखावे पूजत तुम्हें दिनेश मोक्ति अमित सुहावे। सफल विवेक जगाए देव गुणों का चिंतन चारधाम बिनसार होए नर आपकी चरण। फूल समान दिखाए जग के वैभव सारे पर पद आपद रूप जग से कारे। भक्ति कर जिन नहीं भावना भाव प्रभु आप संग हो अपनी प्रभुता पाओ। तब पद ममूर मांगी ममूर तब चरणन में तब लोहित रहाय गिरता होवे निज में। अब लोलित रहाय गिरता होवे निज में। धर्म जनेश्वर है परमेश्वर धर्मेश्वर शिवकाली। मैं भी बन जाऊं कर्मन छाऊं शिव बरसाऊं हरिकाली। वंदे जिंवरम बोलो वंदे जिंवरम बोलो बोलो वंदे जिंवरम बोलो वंदे जिंवरम। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजत धर्म जनेश को सर्व कलेश निधान। जय भगवती दिले सिद्ध शब्द प्रगटा संपत्ति दिले सिद्ध शब्द प्रगटा। बोले धर्मनाथ भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर धर्मनाथ भगवान का जीवन वृत्त पंडित साहब ने यहाँ पर उद्घाटित किया। पुराण काल में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति के द्वारा यह बात यहाँ पर कही और मैं जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो निश्चित ही हमारा उपयोग इस विषय पर जाना ही चाहिए। और वह बात ही लिखी है, हे प्रभु आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए और कितना कर सकते हैं, क्योंकि उन परमात्मा की पूर्ण महिमा को जानने के लिए तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा। क्या कहा, भगवान को जानना है तो भगवान बने बिना भगवान क्या होते हैं ये नहीं जाना जाता। लौकिक में कहावत होती है, जिसके पैर न फटे बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर नहीं फटे हो उसको दूसरे की तकलीफ क्या होगी कैसे पता लगेगा। ऐसे ही हे प्रभु आप अनंत सुखी हो, यह मुझे कब पता लगेगा, जब मैं स्वयं अनंत सुख स्वरूपी हो जाऊंगा। क्योंकि हे प्रभु आप ज्ञान गोचर हैं, वचन गोचर नहीं है। ऐसा आपका अलौकिक स्वरूप भले अभी पूजन में आदि के माध्यम से हम देखते हैं जानते हैं, परंतु फिर भी वह स्वरूप जब तक अपने को नहीं देखोगे तब तक भगवान दिखने वाले नहीं है। हे भगवान समो शरण में यद्यपि कल्प वृक्ष तो होते हैं, लेकिन वह कल्प वृक्ष धर्म नहीं देते। यह धर्म तो सिर्फ धर्म रत्नत्रयधारी धर्मनाथ भगवान ही देते हैं। और वह कहते हैं कि हे जीव तेरा आत्मा भी धर्ममयी है। ऐसे धर्ममयी आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हुए आइए हम सभी 10 लक्षण महापर्व के इस पवित्र दिवस पर उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ समर्पित करेंगे और उस 138वीं गाथा का स्मरण बारंबार करते हुए चलेंगे। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं अरे। आइए 10 लक्षण धर्म में उत्तम आकिंचन धर्म का अर्घ। परिग्रह 24 त्याग करे मुनिराज कृष्णा भाव उचे घटती जान घटाई। सर्वोत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आज तनक सीतन में साले, चाहे कोटि की दुख भारे।
न समता सुख कबीर बिना मुनि मोजा धरे निज नाथ लीजे साथ लीजे आया खोया न समता सुख कबीर बिना मुनि मोजा धरे कभी न गावे पर पवन गावे असुर पायनी भरे करनाई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुढ़ाऊ भला कहिए जीत पर उपकार सो ओम निमोत्तमा किंचंद्रमांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। 16 काल व्रत भी पूर्णता की ओर है और आज से रत्नत्रय व्रत भी प्रारंभ हुए हैं। आइए हम सभी शेष अर्घावली की ओर चलते हुए यहाँ पर सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल फल आटो कुछ सार का प्यार करो और को भवतार भवतरी को चिंगार हो अवधि सो सिर दिल कांगना पद चरे से भगत भव सत्संग पावती को चिंगारी ओम शिव शिवादि वीरं देव्यो नरपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मोल पद को पा लिया है प्रतीक पावन आपने वर्धमान महान जिन्हें हमारे ज्ञान में पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। व्रतत्रय काल जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नात्रय भजू ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नात्रय नरपत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और 16 कारण काल जल फल आटो नर पड़ाए करो परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो भावना भाई चूल्हा कीर्तन कर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्धादि 16 कारणेभ्यो नरपत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सब उच्चय महाराज मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो कावतो आचार्य श्री ओलाय पूजो राग पूजो भावतो अरहंत भाषित जैन पूजो गान शास्त्र की पूजो दिगंबर गुरु जैन शिव देव सर्वाचार्य सर्वज्ञ के दया मैं पूजो प्रतिभाव नाचो रत्नाथ रावनाथ नहीं करा लोग के मात्र जय तुझे चाले सच्चे मंदीश्वरी दिनाल अजय सुर पूजिते बजू कैलाश की संवेद निर्गिरनार में पूजूं चला नमका तुरी पावा पुनि और तीरथ साधना 24 दिन रात पूजूं गीत क्षेत्र में नामावली सहस वसुजय मोय पति शिव के हर जल गंगा तद पुष्प चरोरी पदुप फलाय सर्व पूज पद पूजो बहुरी भक्ति बढ़ाए पूज पद पूजो बहुरी भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरविंद जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांगी वाणी 10 लक्षण धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय श्री समेत शिखर कैलाशगिरी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र
विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम। श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से अभी हमने समुच्चय मार्ग के माध्यम से यहाँ पर जो विराजमान कुल 130 भगवंतों की प्रतिमाएं उनको सामूहिक अर्घ समर्पित किया। आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन को पूर्ण करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति छठी कर हम सारे लघु पुरुष है तथा विधि पूजा संतिया ज्ञान रहित निगाहे रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वैष्णव चरण आगे छोड़ी के नाथ जी। शरण आता वरण जिन पूजा चेत में स्थान मेरे संसार के गाथार पाए काट सबका चूका मुझे आप सम कर ले स्वामी जय वांछा महान। संसार भीषण विपेट में मत दिल आत्मा सदा आकुले शांति संजीवे शांति स्वरूप शांति सुकर खबरत जगो सुकर मेरे शांति कर शांति में पंचम गति। शरण आयु नाथ जोर नामक भाव में के सामने पुष्पांजलि शिपे। सभी लोग मन में काय उत्सर्ग करते हुए नमोकार मंत्र का स्मरण करें। पवित्र भावनाओं से बने इन सुंदर जिन मंदिरों के लिए उन सभी साधर्मी बंधुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं स्वाध्याय प्रेमी परिवार की ओर से, जो आज मंगल तीर्थ वंदना की भावना लिए हुए हमें इस जिन मंदिर के उन्हें दर्शन कराए। आइए हम सभी क्षमापना पाठ के माध्यम से पूजन को पूर्ण कर रहे हैं। बिन जाने व जान के रही टूट जो को प्रसाद के परम गुरु जो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो हीराहीन जिन दे क्षमा करो लाखों मुझे देव चरण की से चरण आए के मैं पूजो अच्छा करो मीठो सकल विधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम ओ सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम जय तू शासनम जय तू शासनम जय तू शासनम। जय बोले धर्मनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। और हम सभी अभी यहाँ पर इस जिन मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव जो हुआ उसकी झलकों के साथ और यह जिन मंदिर का एक बार पुनः दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ जी, आज थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम जिन दर्शन करके, और ऐसा हमने दिनचर्या में पढ़ा हुआ था, मंदिर दर्शन करते हैं, यदि वहाँ स्वाध्याय चलता हो तो स्वाध्याय का लाभ लेना चाहिए, और नहीं चलता हो तो निजी स्वाध्याय अपना आधा घंटे हमको करना ही चाहिए। इसलिए हम सभी आइए जिन मंदिर का एक बार पुनः अवलोकन दर्शन करते हैं।
और फिर व्यक्तिगत स्वाध्याय से आप सभी जुड़े, और संध्या काल की भी हम जैसी अनुकूलता होगी वैसी सूचना आपको प्रेषित करेंगे, नहीं तो पाठ आदि के माध्यम से हम रात्रि में जुड़ेंगे। भरत क्षेत्र के जीवों को महाभाग्य से प्रभु के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी सातिशय पुण्य के योग्य से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की पावन वसुधा पर होने वाले पंच कल्याणक में सम्मिलित होने हेतु मंगल आमंत्रण आया है। चलो इस पुण्य अवसर का लाभ लेने परिवारजन, इष्ट मित्र एवं साधर्मियों के साथ महामहोत्सव में चलें। भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ। आनंद है उत्सव ये महामहोत्सव, और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव। आयो यहाँ आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ। भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। शिखर जी सिद्ध धरा का कण कण है अति पावन। क्षेत्र शिखर जी सिद्ध धरा का कण कण है अति पावन। नगर बनारस आज बन गया भरत क्षेत्र का मधुबन। वही आनंद रस की धार, भविजन आ जाओ। वही आनंद रस की धार, भविजन आ जाओ। आनंद है उत्सव ये महामहोत्सव, और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव। आयो यहाँ आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ।
भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। आनंद है उत्सव, आ जाओ, ये महामहोत्सव, आ जाओ, और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव, आयो यहाँ, आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याण का भविजन आ जाओ। बहुत ही सुंदर जन मंदिर का और विधि प्रतिष्ठा महोत्सव का अभी हम सभी ने लाभ लिया। जो लोग प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाए होंगे और जिन्होंने इस प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रत्यक्ष लाभ लिया होगा, उनकी स्मृतियां पुनः ताजा हुई होगी। जब ऐसे क्षेत्रों पर और ऐसे मंदिरों में हम पहुंचते हैं या इन कार्यक्रमों में पहुंचते हैं तो निश्चित वहां भाव शुद्धि ऐसी होती है कि उत्साह वहां पर प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। मंदिर को देखो, इतना सुंदर मंदिर, तो मंदिर जाने का भाव आए, और अपने अंदर अपने को देखो तो अपने अंदर रह जाने का भाव आए। ऐसे भगवंतों के दर्शन निज दर्शन के कारण बने और हम सभी मंगल कल्याण के पथ पर आगे बढ़कर और संसार दुखों से मुक्त हो, इस मंगल भावना से विराम। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जन्म। संध्या काल का सत्र जैसा गला बोलेगा वैसी बात हो जाएगी, नहीं तो मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी प्रेषित होगी। और यदि संभव हुआ तो हम अपना जो स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत कुछ पाठ आदि है उस रूप में अवश्य जोड़ेंगे। आप लोग अपने समय से एक बार अवश्य कोशिश कर लीजिएगा जोड़ने की, और फिर जो जो देखी वितरागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कहो नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। सभी साधनियों को जय जय।